कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में मैंने आपको तुलसी के पद, आज मैं आपको अंधेरी नगरी जो आपका पाठ है उसके मैं आपको MCQ भेज रही हूँ। तो आज आपको अंधेरी नगरी वाले जो पाठ है उसके जो MCQ है, पहला MCQ है कि गोवर्धन दास को नगर का क्या नाम बताया गया? माया नगरी, बी छाया नगरी, चौपट नगरी या डी अंधेरी नगरी। तो कौन सा आएगा? अंधेरी नगरी। दूसरा प्रश्न है कि गोवर्धन दास को नगर का नाम किसने बताया? कुंजड़िन ने, हलवाई ने, कल्लू ने या नारायण दास ने? तो हलवाई ने बताया था। दीवार के नीचे दबकर कौन मर गया था? दीवार के नीचे दबकर गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो दीवार के नीचे दबकर कौन मर गया था? बकरी मर गई थी। उसके बाद में नया क्वेश्चन है कि बनिए ने अपराधी किसे बताया? ए कारीगर को, बी चूने वाले को, सी भिस्ती को और डी गडरिये को। तो इसमें से किसको अपराधी बताया था? तो इसमें से कारीगर को अपराधी बताया था। नया प्रश्न है कि धूमधाम से सवारी किसने निकाली थी? तो एक मंत्री ने, बी नारायण दास ने, सी कोतवाल ने या डी नगरपाल ने? किसने धूमधाम से सवारी निकाली थी? क्योंकि कोतवाल ने निकाली थी। चलो अब आगे का प्रश्न है कि फांसी का हुक्म किसे हुआ था? ए बनिए को, बी चूने वाले को, सी कारीगर को या डी कोतवाल को? तो किसको हुआ था फांसी का हुक्म? कोतवाल को हुआ था। चलो अब उसके आगे प्रश्न है कि स्वर्ग जाने की जल्दी किसे थी? गोवर्धन दास को थी, महंत को, मंत्री को या राजा को? तो किसको थी जल्दी? राजा को। क्या बताया था कि फांसी के वो जो मरेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसा बोला था ना। ये शुभ मुहूर्त में जो मर जाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, तो राजा को। नया प्रश्न है कि महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि वह वहाँ रहते हुए सावधान रहे, वह लालच में अधिक मिठाई न खाए, कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे, और डी वह वहाँ रहकर ऐश करे। तो क्या कहा था महंत ने गोवर्धन दास को कि कभी भी संकट पड़े तो याद करना। चलो नया प्रश्न है कि कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप किस पर लगाया था? ए भिस्ती पर लगाया, चूने वाले पर लगाया, कसाई पर लगाया या गडरिया पर लगाया था? किसके ऊपर लगाया था? सब एक के बाद एक दूसरे ऊपर क्या कर रहे थे? आरोप लगा रहे थे। तो किसने आरोप लगाया था? एक के बाद एक सब लोग, इसने
तो चूने वाले पर लगाया था। चलो, अब नया प्रश्न है कि गुरु ने सिपाहियों से क्या कहा। ए, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। बी, मुझे अपने शिष्य की अंतिम इच्छा जानने दो। सी, मुझे अपने शिष्य को स्वर्ग में जाने का उपाय बताने दो। और मुझे अपने शिष्य को अंतिम मंत्र देने दो। तो क्या आएगा कि मुझे अपने शिष्य की अंतिम इच्छा जानने दो। चलो, अब नया प्रश्न है कि महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया था। वहाँ रहने का, बी, वहाँ खाने पीने का, सी, वहाँ ऐश करने का, डी, वहाँ न रहने का। तो क्या फैसला किया महंत ने, वहाँ न रहने का फैसला किया। चलो, अब नया प्रश्न है कि महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी कि उस नगर में रहने की, उस नगर में न रहने की, उस नगर में रहकर ऐश करने की, या उस नगर में रहकर तगड़ा बनने की, उस नगर में न रहने की। क्योंकि जहाँ ये जो पाठ है उसका नाम क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कि जहाँ क्या बताया था कि जहाँ राजा का शासन अच्छा नहीं हो सकता वहाँ रहना चाहिए नहीं, तो मना किया था। तो भी फिर भी वो रह रहा था। चलो, आगे का नया प्रश्न। दीवार किसकी गिरी थी, कसाई की, फिस्ती की, कल्लू बनिए की, या गडरिए की। तो किसकी गिरी थी, कल्लू बनिए की। नया प्रश्न। महंत अंधेरी नगरी में रहना नहीं चाहते। एक दिन, 2 दिन, यथासमय और क्षण भर। तो वो क्षण भर भी रहना नहीं चाहते थे। चलो, नया प्रश्न है आखिर वाला। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा। ये शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये थे आपके MCQ यानी के विकल्प आधारित प्रश्न। चलो, अब है सामानार्थी शब्द। नाहक। तो नाहक का सामानार्थी क्या आएगा। पहला है ग्राहक, दूसरा है व्यर्थ, तीसरा है बेहक और चौथा है बेशक। तो क्या आएगा उसका व्यर्थ आएगा। कसूर, तो कसर, कमी, दोष या कम। तो कसूर का क्या आएगा, दोष। हुज्जत यानी के जन्नत, हामी, गमन या दलील। तो क्या आएगा उसका दलील। मूर्ख का नासमझ, मूर्खता, नासमझी और पंडिताई। तो मूर्ख का क्या आएगा, नासमझी। आफत, आफत का क्या आएगा, पीड़ा, दर्द, दुखद और मुश्किल। आफत का क्या लिखोगे आप, आफत का
आफत का मुश्किल। और जो अपने चौथा था ना मूर्ख, उसका क्या आएगा? ना समझ। देखो ना समझ भी दिया है और ना समझी भी दिया है, आपको लिखना है ना समझ। चलो आखिरी वाला है प्रार्थना। तो प्रार्थना का क्या आएगा? सभा, विनंती, प्रार्थी या सेवा। तो क्या आएगा? प्रार्थना का विनंती आएगा। विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो पाठ था वो आज इसके मैंने आपके MCQ प्रश्न और सामानार्थी शब्द मैंने आपको भेज दिए हैं। आप तैयार करना और अपना ख्याल भी रखना। थैंक यू।